इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुरुदेव ने बहुत प्रयास किया, श्री सचिव जी ने भी यत्न किया। बड़ी अम्बा ने प्रस्ताव आते ही उसका अनुमोदन किया। पुरुष परिखिए ही समय सुहाए, लाभ और धर्म जब दोनों सन्मुख हो तो लाभ का नहीं धर्म का पलड़ा पकड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म यहाँ भी रहेगा और वहाँ भी रहेगा, लौट के आएंगे तहाँ भी रहेगा। लाभ अपने लोभी के रक्षा करने में सक्षम नहीं है, परंतु धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम है। इसलिए जीव मात्र को, मनुष्य मात्र को, हमको, आपको, सबको धर्म के पलड़े को पकड़ के रखना चाहिए। गुरु जी ने इतना कहा, राय राजपद तुम कहो दीन्हा, और पिता बचन फुर चाहिए के। महाराज ने राजपद आपको दिया है, जो बात गुरुदेव भगवान ने भरत जी से श्रद्धांजलि सभा में कही, वही बात प्रभु ने चित्रकूट में भरत जी के प्रति कही। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, कहु करहु तात पितु वचन हे भैया, पूज्य पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। राखेव राय सत्य मोहि त्यागी। चक्रवर्ती जी महाराज ने मुझे त्यागा, सत्य को पकड़े रहे। मंथरा जी ने कैकेयी अम्बा को समझाते समय कहा था, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जी बचन न टरई। चक्रवर्ती जी महाराज जब राम जी की सौगंध ले लें, क्यों? मंथरा भी जानती है कि राम भगवान है, सरकार राम श्रेष्ठ हैं, परमेष्ठ हैं, राम साक्षात ब्रह्म हैं, ये सब अवधवासी जानते। देखिए, न जानकर किया जाए वो अपराध नहीं है, और जानकर भी भूल हो तो वो अपराध है, उसकी क्षमा नहीं है, उसकी सजा है। अपराध करने से भी अधिक अपराध की छतरी लगाने में है अपराध। तो छतरी लेकर टहल रहा, नहीं नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, वो भी जाएंगे, क्योंकि कर्मफल सब जगह महकेगा। चक्रवर्ती महाराज ने मां को वचन देते समय
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ बरु बचन न जाई। सत्य शपथ लेता हूं, राम जी की शपथ लेता हूं। जैसे ही लिए माई ने मांग तो दिया। यहां एक संदेश है हमको, अत्यधिक प्रसन्नता में किसी को वचन न दिया जाए और अत्यधिक आवेश में कोई निर्णय न लिया जाए। सावधान। कई बार हम बहुत प्रसन्न होते हैं, जो मांग लीजिए, ना 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 ये बंद करिए, प्राण चला जाएगा। और परमार्थ यात्रा में ये बड़ी सावधानी, बहुत सावधानी। भरत जी का जीवन, भ माने होता है धर्म। इस देश का नाम जो भारत है, भ माने धर्म, रत माने लगा हुआ। जो धर्म में ही लगा रहता है उसी देश का नाम है भारत। एक युद्ध हुआ इस देश में, उसका क्या नाम है? महाभारत। ये तो छुटका, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर युद्ध नहीं चल रहा है, छुटका बड़का। लेकिन युद्ध कौन? तो धर्म युद्ध। उन टुन फुन, कहीं शांति कहीं अशांति। ये तो आप कहेंगे आपको कैसे पता? अरे पता नहीं है, किसको नहीं पता। ये मानव मन जो है, ये सब यही चलते रहता है। आप लोग बैठे हैं श्रोता, मैं यहां बैठा हूं, बैठे हैं, कुर्सी लगी है, बैठे हैं, किसी का पैर थोड़ा दाएंगे, सीधा बैठो, लो दब गया क्या? बैठने में भी युद्ध चलता है। छोटे के सामने बड़ा बैठ जाए, अब विपत आ गई सामने, क्या करूं, निकलो बाहर, चलो आगे बैठो। हर घड़ी हर स्थल पर जीव के अंदर पांचों तत्व, छहो विकार और 3 गुण उपस्थित है। सब जगत चल रहा। विवेक क्या है? संभाल के चल दो, चलत रहिए। गुरु जी ने समझाया, भरत जी ने निर्णय लिया, देखे बिन रघुनाथ पद। चलन प्रात लख निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय भेद सब ही। क्यों? भरत जी सबको लेके राम जी के पास चल। जो राम जी के पास सबको पहुंचाता है वो सबका प्रिय हो जाता है। जिसके संग चलने पर भगवान मिल जाए वो किसका प्रिय नहीं होगा। लेकिन अब जरा भरत जी की चेतना का दर्शन करिए। बाबा भरत जी ये नहीं मानते हैं कि पूज्य पिताजी से मां ने वचन लिया तो अयोध्या का राज सिंहासन हमारा हो गया। क्या मानते हैं? नगर, नर नारी, घर परिवार, राज सत्ता सब किसकी है? संपत्ति सब रघुपति के। ये सारी संपदा मेरे प्रभु की है। मैं नित्य प्रति आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये ठठरी और वो बखरी सब भगवान के है। ऐसा नहीं कि हम पकड़े रहेंगे तो ये हमारा रहेगा, है ही नहीं हमारा, तो बैठ जाए, हमारा नहीं है। अरे तो हमारे पास तो है। अरे आपके पास जिसका है उसी में लगाने भर के लिए है, आपके पास नहीं है।
वो सत्कर्मों के द्वारा मिला है कि आप ले लो और मेरे में लगाए रहना। ये देर में समझ में आती है, बात समझ में आ जाए संजय सिंह, आपके आधा आ गई है, समझ में आ गई तो आप भाग्यशाली हैं। न समझ में आई तो संग्रह करते 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 देखिए, एक पद है, जिस संपदा को हम संग्रह करते हैं वही संपदा शरीर के अस्वस्थ होने पर जब हमारे ऊपर लगने लगती है तो घर वाले क्या कहते हैं, अब इनका काम क्या है, न जाने मरता है कहीं नहीं। लगता कि सब खर्चा कई के तब चाहिए, जिनके लिए हमने एकत्र किया वही मनावत है कि हे राम राजा सरकार, कुछ तो छोड़ें। अब तब जो सबसे निकट आपके होता है वो सबसे दूर जाने का प्रयास करें। यथार्थ है, प्रवचन नहीं है, ये जगत का यथार्थ सत्य है, ये हमारे सामने घटना घटी है। घटिए थोड़ा अभी प्रवचन महाराज जी भी कर रहे थे हमको अस्पताल में जब देखने गए थे, विषय वस्तु यही थी, क्यों निषाद सिंह? ये सुशील भैया, ये जगत की स्थिति है। भरत जी क्या मानते हैं? जगत हमारा नहीं, सत्ता हमारी नहीं, संपत्ति सब रघुपति के, जतन चलूं तजीता सब संपदा श्री रघुनाथ जी की है। भरत जी ने स्वीकार कर लिया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।